रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। धर्म की आड़ में लूटने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता रहा है, कर रहा है, वो राम जी ने बताया है। लेकिन उसके ये सब प्रशिक्षित स्वयंसेवक जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हैं, सारी चीजें गंभीरता से देखें तो अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो दिल्ली कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके मुख्यमंत्री, इन्होंने भगवान के हर रूप को, हर विग्रह को लूटा है। एकात्म परिसर या एकात्म धाम जहां शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी, वो मूर्ति झुक रही है। 200 करोड़ खर्च हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धर्म की आड़ लेके धन कमा रहा है, धर्म की आड़ लेके लोगों को धमका रहा है, और धर्म की आड़ लेके ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो अपना डिजाइन है, जो अपना उद्देश्य है, जो अपना लक्ष्य है, उसको पूरा, तो मैं तो उसको षड्यंत्र कहता हूं कि उसको पूरा करने के लिए हर काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जानकार बार बार कहते हैं कि देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और जो सूरत हाल है छुपे हुए नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कुनबा है, वो किस तरह से झंझावतों में फंसा हुआ है, चाहे वो राष्ट्रीय मसले मुद्दे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मामले। जवाब किसी भी मसले मुद्दे के नहीं है, और इस सबके बीच जो खेल चल रहे हैं, अलग अलग तरह के खेल हैं, कि वो एक 362 सांसद सदस्य लोकसभा में एनडीए के हो जाएं। क्या करिए, क्या करने वाले हैं, ये एक प्रश्न निरंतर बना हुआ, और तोड़ फोड़ खेल सारे चल रहे हैं। फिर ये निकल रहा है कि बहुत शीघ्र जो मोदी काबीना है उसका विस्तार हो सकता है, उसके लिए उधेड़बुन पूरी हो गई। हालांकि अभी तो प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर हैं, वे अभी पहले थे, 3 दिन रहे, जो एक देश की यात्रा उन्होंने कर डाली, सम्मान पा लिया, अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद उनको फिर न्यूजीलैंड जाना है, फिर देश वापसी है, तो वो सब कुछ है। लेकिन इधर जो देश में है, देश में जो संघ के प्रिय, संघ की आंखों के तारे, जो चाहे मोदी काबीना में हो या और भी अलग अलग जो जहां जमावटें होती हैं संघ के द्वारा, तो बहुत संकट दिखते हैं। और ये भी एक निकल रहा है बार बार कि जो मोदी के बाद कौन, तो फिर अमित शाह नंबर 2, नंबर 1 हो सकते हैं। अलग अलग कयास, अलग अलग बातें जो कुछ चल रहा है, और फिर मोदी क्या होंगे, सवाल ये भी है। लेकिन इन सब के बीच अभी जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, आपने देखा कि पहले नितिन गडकरी, E20 पेट्रोल का एक बड़ा बखेड़ा देश में पैदा हुआ है, मचा हुआ है, उसको लेकर कटघरे में है नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी संघ के कितने प्रिय पात्र हैं, छुपा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद भूपेंद्र यादव हैं, तो वो अमित शाह के आंखों के तारे माने जाते हैं, मोदी भी उनको बहुत चाहते हैं, संकट मोचक माने जाते हैं। भी बंगाल जिताया है, बंगाल में बहुत धीरे से, बिना आवाज, बिना शोरगुल निकाल ले गए, ये निकला, और उसके प्रभारी वही थे, और बहुत ट्रबल शूटर के तौर पर दिखाई देगा। उनके अपने महकमे में अभी 2-3 दिनों के भीतर उनके अपने महकमे में 4 अफसर, 2 जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, उन्हें तो बर्खास्त कर दिया गया, 2 को तबादला कर दिया गया। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और ये सब तो चल रहा था। मध्य प्रदेश से एक खबर निकली है, शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट एक जो यहां रहा, वो जो एकात्म धाम ओंकारेश्वर, और आपको याद होगा वो जो हुआ था, महाकाल जो लोक उड़ गई थी, वो सप्तऋषि की प्रतिमाएं, चाइनीज प्रतिमाएं, क्या क्या उसमें ब्लेम्स हुए थे, और सब रफा दफा बाद में हो गया था। अब वहां से निकला है कि वो प्रोजेक्ट में, तो ये जो चीजें निकल रही हैं, टाइमिंग, उसको कहीं टटोला जा रहा है कि टाइमिंग क्या है, ये क्यों, कौन, कैसे, ये चीजें क्यों उछल रही हैं। तो आज चर्चा का विषय यही होगा। हम चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास, उनको जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद।
क्षमा चाहूंगा, भूमिका थोड़ी लंबी लेकिन जरूरी थी, वो इसलिए मुझे करना पड़ा, वरना मैं नहीं करता इतनी लंबी भूमिका। आप क्या कहिएगा, ये जो टाइमिंग और जो ये कहीं संघ की आंखों के तारे और फिर उसके बाद कहीं कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दावेदार, खेल चल क्या रहा है? ये बहुत कुछ बड़ा क्या होने वाला है? और कहीं वो अमित शाह की राह के रोड़े साफ, सब कहीं ना कहीं आपस में गुत्थम गुत्ता है और सब कयासबाजी तमाम। शुरुआती रिमार्क आपका। देखिए मेरा ये कहना है कि अमित शाह के रास्ते के रोड़े साफ वाली बात जो है उसको अभी थोड़ी देर के लिए हम पीछे करते हैं, क्योंकि अमित शाह के रास्ते में जो रोड़ा है उनका तड़ी पार होना, दुनिया में पहला उदाहरण ऐसा होगा एक लोकतांत्रिक देश का, अगर वहां तक वो पहुंचे तो एक मतलब उसमें क्या कहा जाए, वो जज ने कहा है, वो जज लोया का भी उदाहरण है कि कैसे क्या क्या हुआ। तो उनके रास्ते में बहुत रोड़े हैं उस पर। तो फिर मोदी के नाम पर बीजेपी अटक गई, लेकिन अमित शाह के नाम पर तो फिर तो राजनाथ भी नाचने लगेंगे, फिर ऐसा नहीं है कि कोई रुक जाएगा। पहली चीज कोशिश हो रही है, ये बात आपकी मैं सहमत हूं कि बस यही बचा है कि अब उस्ताद उतरे और जमूरा जो है वो उनकी कुर्सी पकड़ ले। लेकिन जो बात आप कह रहे थे संजीव जी, रामचंद्र की जय बोलिए, क्योंकि उनकी पूंछ पकड़ के, मतलब रामचंद्र जी का जो अंगोछा होता है जिसको अंग वस्त्रम कहते हैं, उसको पकड़ के ये भारतीय जनता पार्टी भारत में शासन में आई थी। लाल कृष्ण आडवाणी राम की यात्रा लेके, राम रथ यात्रा लेके निकले थे मंदिर को लेकर के, और उन्होंने बाद में क्या पाया ये आप देख रहे हैं, आज वो किस हाल में हैं। उनका सपना भगवान राम ने पूरा नहीं होने दिया। लेकिन ये जो आए हैं, राम का तो 14 साल का वनवास था, ये 14 साल पूरे करते करते ये पूरी तरह से, अंग्रेजी में कहें तो एक्सपोज हो गए, हिंदी में बोले तो नंगे हो गए, कुछ बचा नहीं है अब। मैं चूंकि कुछ मित्रों को बड़ी तकलीफ होती है, मैं बात तो भैया आम आदमी की, क्योंकि आम आदमी भारत का मध्यम वर्गीय आदमी हूं, तो आम आदमी की भाषा में ही बात करूंगा। अब राम पर बाद में आएंगे, आप शुरू करिए कि इन्होंने किसको छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके मुख्यमंत्री, इन्होंने भगवान के हर रूप को, हर विग्रह को लूटा है। बद्रीनाथ केदारनाथ में तो केदारनाथ से तो सोना ही गायब हुआ था, बात दब गई। विश्वनाथ में क्या हुआ है बात ऊपर नहीं आती है। महाकाल में क्या हुआ आपने बता ही दिया है। और अब एकात्म परिसर या एकात्म धाम, जहां शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी, वो मूर्ति झुक रही है, 200 करोड़ खर्च हुए हैं। कौन बना रहा है, कहां की कंपनी है, किसने ठेका दिया, ये सब छोड़िए। क्योंकि इनको, जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है, बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम पर हैं। जो भव्यता उन्होंने अपने निजी जीवन में हासिल की है 91 से लेके और 2023 तक, वो शायद ही कोई राजनेता हो, लालू या रवि कौड़ा या औरों को छोड़ दो, वो अभी भी उनके मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये जयललिता तो खैर एक्ट्रेस थी तो उनके पास सब था। लेकिन ये भव्यता जो शिवराज सिंह और उनके परिजनों ने हासिल की है, उसमें बहुत बड़ा योगदान धर्म का है, देवी देवताओं का है। आपको याद होगा सलकनपुर भोपाल से 80 किलोमीटर दूर के करीब मंदिर है। 4-5 साल पहले, 4 साल हुए होंगे, कैमरे में नोटों भरे मंदिर के चढ़ावा के भरे भरे बोरे जो हैं चोर लेके गए। पहला तो इतने दिन समय तक चढ़ावा मंदिर में क्यों रहा, उसका क्या कोई हिसाब किताब नहीं, सब खत्म हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने मुंह नहीं खोला मंदिर चोरी पर। पुलिस ने कब दबा दिया पता नहीं है, क्योंकि उस मंदिर समिति का मुखिया उनका सबसे बड़ा कृपा पात्र है। बुधनी के और सलकनपुर के लोग कहते हैं कि कुछ ज्यादा समय नहीं है, कुछ समय पहले ही वो बहुत छोटा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी है। तो देवी जी की कृपा है। अब एक और बड़ा मुद्दा जुड़ता है। शिवराज सिंह चौहान ने किसको बड़ा जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया था? नर्मदा को, अपनी मां कहा था। और उन्हीं नर्मदा में खड़े होके पहले तो उन्होंने ये भी शपथ ली थी कि वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा किया, देखे कितनी प्यारी भाभी आई,
सबका ख्याल रखती हैं, 2 बड़े नौजवान भतीजे, बड़े अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ है। और उसके साथ साथ जो हुआ है, उन नर्मदा को देखो आप, आज भी चाहे शिवराज सिंह हो चाहे मोहन यादव हो, नर्मदा छलनी हो रही है तो हो रही है, कोई नहीं रोक पाया। बात मैं कर रहा हूं धर्म की। धर्म की आड़ में लूटने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता रहा है, कर रहा है, वो राम जी ने बताया है। लेकिन उसके ये सब प्रशिक्षित स्वयंसेवक जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हैं, उन्होंने आज तक नहीं बताया कि जिस केदारनाथ की गुफा में नहीं, प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं बताया कि जिस केदारनाथ महाराज की गुफा में उन्होंने कथित ध्यान किया था, वहां से जो सोना पर उतर के चला गया, पीतल में बदल गया, वो कहां गया, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। बनारस में जो हुआ, और अब जो ताजा है, पहले शिवराज सिंह की बात, बाद में मोदी की बात, क्योंकि अयोध्या में मोदी सीधे हैं, और यहाँ ओंकारेश्वर में जहां ये एकात्म धाम बन रहा है, वहां क्या क्या नहीं हुआ है। साधु समाज उद्दे लेते, लेकिन ठेके दिए, किसको ठेके दिए जरा ये भी जांच करा लो, क्योंकि शिवराज सिंह से जुड़े लोग कहते हैं कि हमने तो सिर्फ ठेके दिए, लूटने का काम तो गुजरात की कंपनियां कर रही हैं, उनको तो मोटा भाई का संरक्षण है। अब यहाँ जो आप अभी प्रधानमंत्री पद का रास्ता कह रहे थे, अयोध्या में जाओ तो किसने जमीन खरीदी, मोटा भाई के गुजराती मित्रों ने जमीन खरीदी है। जो बाजारीकरण किया गया है, अयोध्या का, बनारस का, उज्जैन का हो रहा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अरुण जी, मैं मेरा सवाल ये था, देखिए इसमें सवाल ये है कि ये एलएनटी भी इसमें शामिल है इस निर्माण में। दूसरा इसमें शिकायतें हो रही थी, लंबे वक्त से शिकायतें हो रही थी, महकमों को की गई थी, जो जिम्मेदार महकमे उनको की गई, जो बड़े अफसरों को की गई, किसी ने बहुत कान नहीं धरे उस पर। लेकिन अभी इसका खुलना, क्योंकि कनेक्टिविटी की, मंत्रिमंडल का कहीं कुछ विस्तार, फेरबदल, कुछ हटाना है, कुछ कम करना है, ज्यादा करना है, विभाग छीनना है, क्या क्या चीजें चल रही हैं। फिर जो मैंने कहा कि अब एक ये भी है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो बहुत बड़े में क्या 2047 का लक्ष्य है, जो मोदी और उनके जो जुगल जोड़ी में अमित शाह, उन लोग के अपने लक्ष्य हैं। तो अभी आना, जैसे मैंने कहा, देखिए पहले आया गडकरी, गडकरी के बाद में भूपेंद्र यादव वाला मसला आया, बहुत बड़ा मसला है वो, कि 2 लोगों को उनके जो संघ से जुड़े जो प्राइवेट सेक्रेटरीज होते हैं, जिनको प्रधानमंत्री कार्यालय नियुक्त करता, उनको बर्खास्त कर दिया जाना, अभी 2 दिन पुरानी बर्खास्त करना। तो ये भी आंखों के तारे। उनका नाम चल रहा था अध्यक्ष पद के लिए, इनका नाम चल रहा था प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये भी अध्यक्ष पद के कभी दावेदार है, प्रधानमंत्री पद के भी उस जब मोदी को चुना गया तब दावेदार है। अभी इनका ये आना खुलना, ये पीछे क्या कहानी है, किस तरह के, देखो, और भाई मोहन यादव का यहाँ खुला तो मोहन यादव के ये खोल रहे हैं, क्या है, क्या कैसे इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, कनेक्ट अगर करें तो आप ये भी समझ लीजिए कि जो अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री का रास्ता, तो चाहे भूपेंद्र यादव हो, मोहन यादव हो, या धामी जी हो, ये सब किसके करीबी हैं, ये सब। और आप उसको क्यों भूल जाते हो, वो उड़ीसा वाला प्रधान, वो भी मंत्री है। नीट, बच्चों का भविष्य खा गया, 2 दर्जन बच्चों ने आत्महत्या कर ली। एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी, वो निर्मला जी। ऐसा है कि मोदी जी की कैबिनेट में एक से एक बड़े सितारे हैं, एक से एक बड़े। और जब इसको आप ये मत सोचिए कि अमित शाह का रास्ता साफ हो रहा है, अमित शाह के रास्ते के ये जो उनके नवरत्न हैं, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मोहन यादव, इन सब पे भी बात आ रही है ना। और इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी अपने आसपास की, मतलब वो हमारे गांव में कहावत है कि चालाक, जो चतुर, इन्वर्टेड कामा में चतुर किसान अपने बिरवा को, मतलब पौधे जो लगाता है उनको उखाड़ उखाड़ के देखता रहता है कि जड़ बड़ी हुई कि नहीं हुई। तो नरेंद्र मोदी का भी एक अपना स्टाइल है, उन्होंने किसी को नहीं बख्शना है। और जो आप कह रहे हैं, जो कैबिनेट विस्तार में एक अकेला ये नहीं है, शिवराज सिंह जी के समय के अभी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, जो एक नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में अगर ठीक से खोज हो जाएगी तो शिवराज सिंह चौहान कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं रह पाएंगे, इतनी आंच उन पर आएगी। व्यापक घोटाला भी बंद नहीं है,
संजीव जी, व्यापम घोटाला भी बंद नहीं है, और ईमानदारी से सीबीआई अगर जांच करेगी तो उसमें वो चेहरे सामने आएंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी। अभी दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने जो शिकायतें की थी वो दस्तावेज लेके बैठे हैं वो। तो आप जो बड़ा होने वाला है, नहीं संजीव जी, जो बड़ा होने वाला है वो ये है कि भगवान राम का भ्रष्टाचार खुला, के मंदिर का भ्रष्टाचार भगवान राम ने खोला। उसके बाद हर देवता धीरे धीरे हल्का फुल्का जो है, अब जो जीवित शंकराचार्य हैं उनको अपमानित करके, जो पहले थे उनके नाम, उनकी प्रतिमा लगाकर जो करोड़ों का खेल किया गया है, तो सब उजागर हो रहा है। और एक बात जो अहम बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धर्म की आड़ लेके धन कमा रहा है, धर्म की आड़ लेके लोगों को धमका रहा है, और धर्म की आड़ लेके ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो अपना डिजाइन है, जो अपना उद्देश्य है, जो अपना लक्ष्य है, उसको पूरा, मैं तो उसको षड्यंत्र कहता हूं कि उसको पूरा करने के लिए हर काम कर रहा है। और आप कुछ उदाहरण, हर राज्य में ऐसे उदाहरण हैं, खुद नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी हैं, लेकिन वो उजागर नहीं होंगे, तभी उजागर होंगे जब मोदी जी को लगेगा कि इससे खतरा है। तब तक चलो चलते रहो, बोलो मत कुछ। शिवराज सिंह चौहान बड़े महत्वाकांक्षी रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं अपन ने देखी हैं, आपने, हमने, और कैसे वो जो पांव वाले भैया 1991 पहला चुनाव, फिर उसके बाद अपन ने सब देखा है, सारी चीजें देखी हैं। और आपने जो कहा कि आज वो जहां खड़े हैं वो भी हम देख रहे हैं। सवाल ये है कि देखिए वो चुनौतियां या बहुत सलीके से करते हैं। स्टेच्यू ऑफ जो यूनिटी, इसकी तुलना हुई थी जब हम लोगों ने किया था, जब मैंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, कि वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी का, उसको कहीं वो बता रहे थे कि हम भी इतनी बड़ी, इतनी भव्य प्रतिमा और सब कर सकते हैं। और आपने जो कहा चाइनीज आइटम, इसमें भी है, चाइनीज माल है ये। तो ये सारी चीजें और इसके जो पीछे की कहानियां हम जो देख रहे हैं, चल रही हैं, तो आप उसको, कई बार ये भी होता है, हम कहते हैं कि साहब संघ, मोदी, बीजेपी सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सब मिले हुए हैं, गलत नहीं है, लेकिन टकराव तो होती है ना, कि ये नहीं है मोहरा, मुझे ये चाहिए। आप देखिए ना, योगी आदित्यनाथ, वो संघ की पहली पसंद, कौन है भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में जो पहला की मोदी को यदि रिप्लेस कोई बढ़िया तरीके से कर सकता है जो संघ का एजेंडा, उसमें योगी आदित्यनाथ, वो फंसे हुए हैं वहां, उनपे आंच है। फिर बाकी जितने हैं, जो उठता है, तो वही मैंने कहा कि जितने रहा के रोड़े, और फिर छुपा हुआ नहीं है कि जो अमित शाह के इक्वेशंस किससे क्या है, देवेंद्र फडणवीस का नाम आता तो फडणवीस, और क्योंकि जो आपका कहीं कॉम्पिटिटर बनेगा वो बचेगा नहीं, रहेगा नहीं, और फिर दोनों एक है, कहते हैं ना, दो जिसमें एक जान। तो इन सब जो परिप्रेक्ष्य में क्या कहिएगा? देखिए, पहले शिवराज सिंह को क्लियर कर दें। याद कीजिए 2013 में अडवाणी, 13 की बात है, अडवाणी जी ने जब प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी के दावेदारों का नाम लिए थे, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान भी थे। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने वो सब करने की कोशिश की जिससे वो अमर हो जाएं या मोदी की तरह जाने जाएं। दुर्भाग्य है कि वो, जिसको चाइना गेट फिल्म का डायलॉग है, कमीनापन तो ले आओगे पर हौसला कहां से लाओगे, या हौसला तो ले आओगे, कमीनापन कहां से लाओगे, उल्टा बोल गया मैं। तो उन्होंने सब करने की कोशिश की। लोग, मतलब आप ये भी समझिए, बद्री केदार को छोड़ दीजिए, ये जो भगवानों के लोक बनाने की शुरुआत तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने की। चारों तरफ महाकाल, हर कितने 17-18 देवी लोग, देवता लोग बन रहे हैं। तो जो अंदर में जो है ना, उनकी सोई हुई इच्छा नहीं है, वो जगती इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, और इसके लिए वो हर उपाय भी कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि फेल हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज पकड़ी जाती है। और नरेंद्र मोदी जैसा शातिर राजनेता देश में कहीं नहीं होगा, उनके पास हर कुंडली है, और शिवराज सिंह की तो एक एक कुंडली है। मैं कहता हूं कि अभी जो पिछले दिनों आपने भी किताब शायद खरीद ली है, मेरे को नहीं मिली। मैं उस पे आ रहा था, मैं एक सवाल करूंगा, मेरे पास है सवाल, एक आप करिए कंप्लीट, पर सवाल करता हूं, है मेरे पास, पढ़ लिए मैंने। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के बराबर खड़े होना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके पांव में भी पड़े रहना चाहते हैं। मैं वही मैं कह देता हूं सवाल, वो जो है अपनापन, मतलब राजनीतिक वल्दियत बदलने के मामले में बहुत नेताओं को देखा, और बदलते हैं, वल्दियत राजनीतिक बदली जाती, लेकिन साहब शिवराज सिंह चौहान जैसा मैंने नेता, मतलब बिरले नेता होंगे शायद, वो
अब वो ना आडवाणी जी का नाम लेते हैं, ना अटल जी का कभी याद करते, मतलब दिखते नहीं है, वो करते भी चोरी छुपे होता है। नहीं तो पहले उनका भाषण जब वो मुख्यमंत्री बने तो अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, और आज यदि कुछ उनके लिए ईश्वर भगवान है तो वो सिर्फ मोदी जी और तमाम। और दूसरा आपने जो अपनापन की बात कही, उस अपनापन के 26 मई को उन्होंने उसका वो किया था, आई थी वो पुस्तक उस दिन, और कोई नहीं था जो मोदी या मोदी से जुड़े। कौन आए थे? वो वेंकैया नायडू, उसको इस तरीके के लोग आए थे। मुझे हो सकता है गलत तो नहीं हूं मैं, लेकिन वो लोग नहीं थे जिनके लिए, खासकर जो जितनी लल्लो चप्पो, इतने मक्खन, इतना, मतलब मैं तो पढ़ के विस्मित हो गया कि ये, मतलब ये शिवराज सिंह चौहान है जो कभी क्या क्या कहते थे। ये है संजीव जी जब पटवा जी की सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश के परिदृश्य को याद कीजिए। आप यहीं पैदा हुए हैं 40 साल से, और उन सभी युवा नेताओं को याद कीजिए यहाँ से छत्तीसगढ़ तक। तब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, एक राज्य था, तब का याद कीजिए, आपको याद है। और आज जरा नजर घुमाइए, उनमें सब समृद्ध हैं, समृद्ध इन्वर्टेड कामा से, कुछ अति समृद्ध हैं और कुछ सर्व समृद्ध हैं। और सर्व समृद्ध में भी जो सबसे ऊपर आता है वो आपके मित्र हैं। मेरे तो नहीं है, जानते भी नहीं है, जानते पूरे भाजपा के, जो देखिए ईमानदारी की आड़ लेके जो नरेंद्र मोदी ने कहा, तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अपने दोस्तों से कहा मैं इस देश की दौलत पर खेलूंगा, ऐश करूंगा, पर तुम जितना खा सकते हो खाओ, मैं सबको खाने दूंगा, सब खाओ, मैं खेलूंगा। और आप देखो, आप कुछ भी कर लो, राम जी के घर चोरी हो, कुछ भी हो, वो सेशल्स भी जाएंगे, वो इंडोनेशिया भी जाएंगे, वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा खर्च हो रहा है वो हम टैक्स दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, सब कुछ का है, उनको कोई फर्क नहीं है। उनकी पूरी टीम अगर नहीं था और थोड़ी नैतिकता थी संजीव जी, तो सबसे पहले एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद कम से कम सरदार हरदीप सिंह पुरी बाहर होते। उसके बाद अगर नहीं कुछ था तो उसके बाद जो चीजें आई हैं सामने, कई चीजें आई हैं। पहले आप प्रधान जी के कहते कि आप जाओ, आपके बूते का नहीं है। यादव जी के साथ आपने जो चोरी छुपे किया है, वो संघ के लोग बर्खास्त हुए हैं। अब आप यहां समझिए, ये जो संघ का दोगलापन है, वो शब्द वही निकलता है कि मैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम राजनीति में नहीं, हम सामाजिक संगठन है। पर हर मंत्री के उसमें क्यों घुसे हुए हैं आपके स्वयंसेवक? ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसके यहाँ संघ के स्वयंसेवक ओएसडी बना के नहीं बिठाए गए हैं। जितने देश राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, सबके यहाँ संघ वाले बैठे हुए हैं। भोपाल से ले लीजिए, कहीं चले जाइए। एक लाइन में आप इसको एलाबोरेट कर दीजिए, खेल क्या है, और एक लाइन में मैं खत्म करूंगा। खेल अब यही है कि खेल ये है कि इस वक्त संघ और नरेंद्र मोदी के बीच जो प्रतिस्पर्धा थी वो भगवान ने उजागर कर दी। वो चोरी की बात जो खुली, वो छोटे उससे खुली, और उसका मौका नरेंद्र मोदी जी ने पाया। और उसके बाद सारी चीजें गंभीरता से देखें तो अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो दिल्ली कर रही है, और निशाने पर है तो सिर्फ और सिर्फ संघ और उसके कथित ईमानदार स्वयंसेवक। पहली चीज हुई। उसके बाद ये भी प्रमाणित हो रहा है, भोपाल में देखिए संघ के लोगों को, ये जो सिद्धार्थ यादव जो बर्खास्त हुए हैं, ये तो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, सब कुछ वही करते थे भूपेंद्र यादव के यहाँ। तो ये जो चीज है, धीरे धीरे मोदी जी बता देते हैं कि अकेला मैं चोर नहीं हूं, अगर राम का कोई चोर है तो ये भागवत जी बराबर के शामिल हैं, इनकी भी पूरी फौज है। ठीक ठीक। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्र, और वो अभी जो आए हैं वो गिरी, ये सब आरएसएस के लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक। ये जो खेल है, और भगवान राम, वही बात बार बार है कि भगवान राम ने अकेले उजागर किया है। अब चारों तरफ इनके कुकर्मों का प्रमाण आपको भगवान खुद देंगे। सलकनपुर की वीडियो आज भी मिल जाएंगी, उज्जैन की आज भी मिल जाएंगी, शंकराचार्य जी का एकात्म परिसर जो है वो एकात्म धाम टेढ़ा हो ही रहा है। और भी देखिएगा आप, जहां जहां सरकार के काम चल रहे हैं पूरे देश में, जो वहां संघ के लोग हैं। और अब धीरे धीरे बड़े कायदे से, आप मोदी जी कहिए या अमित शाह कहिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हाँ वही कह रहा हूं कि अमित शाह इस खेल में अगर अपना हाथ पांव ज्यादा चलाएंगे
तो सबसे पहले संघ उन्हें ही निपटाएगा। संघ चलिए। के पास उन्हें निपटाने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं ये देखते हैं। अभी इसमें तो नहीं कर सकते। एक मसला और आ गया, उस पर बाद में बात करेंगे। वो नलखेड़ा में भी बगलामुखी जो है माँ हर मंदिर में पैरेलल चोरी है। चोरी, वहां भी चोरी, दान और सब डाका, वही सब जगह, हर तरफ है, कहीं छोड़ा नहीं। शुक्रिया अदा करूंगा अरुण जी, बहुत शुक्रिया, आपने कह दिया सारा कुछ की क्या होने वाला है। आभार। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारी चर्चा, और इस चर्चा में वही बात कि क्या बड़ा होने वाला है। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी दीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।